प्रे करे हर एक जन इसको बेस को कम करो। लीब्रा हाक्रियाराबो सही ब्राहारियाराबो हर एक जन प्रे करना शुरू करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर आज के दिन के लिए। परमेश्वर प्रभु हमारे जीवनों में तेरे वचन कार्य करे। परमेश्वर हमारे जीवनों में तेरे वचन कार्य करे। परमेश्वर हमारे जीवनों में तेरा वचन कार्य करे। परमेश्वर हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। राखा ज़रा रिगाराबो सही ब्राहक रिगाराबो हालेलुया। या पढ़ोगे जॉब 36 का 11 में लिखा हुआ है, वचन ना निकालो। इसमें लिखा हुआ है इफ दे हेयर मी एंड सर्व मी दे विल एंड देयर डेज इन प्रॉस्पेरिटी and their heirs in uncountable joy। बाइबल कहती है यदि आप उसकी सुनते हो और उसकी सेवा करते हो आपका जीवन समृद्धि में बीतेगा। आपको समझ आ रही है? तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम सब लोग सेवा के लिए बुलाए गए और मैं चाहता हूं हर एक जन ध्यान से सुने वचनों को। यदि आप आज के वचनों को मिस करोगे आप हर वो ब्लेसिंग्स को मिस करोगे जो वचन के पीछे होती है। हालेलुया। जॉब में लिखा हुआ है, यदि आप पढ़ोगे अय्यूब की पुस्तक 36 का 11 में लिखा हुआ है इफ दे हेयर मी एंड सर्व मी, यदि वो मेरी सुनेंगे और मेरी सेवा करेंगे। बोलो, यदि वे मेरी सुनेंगे और मेरी सेवा करेंगे तो उनका दिन कैसा होगा? समृद्धि में बीतेगा। आपको समझ आ रही है? समृद्धि का मतलब है प्रॉस्पेरिटी। कोई कमी आपके लाइफ में आप देखोगे नहीं, कोई घटी आप अपने जीवन में, इवन आप कोई दुख भी देखोगे नहीं। बाइबल बोलती है उनके साल किसमें गुजरेगा? अनकाउंटेबल जॉय में, जो कभी ना खत्म होने वाला आनंद उनको परमेश्वर देगा। आपको समझ आ रही है? तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि परमेश्वर की सेवा करना ये बड़ा एक प्रिविलेज है। और आजकल के जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट के जो यूथ है उनको पता नहीं है ये चीज। उनको लगता है पास्टर बनना सबसे बोरिंग काम है। उनको लगता है कि प्रभु की सेवा करना ये सबसे बड़ा रबिश काम है। रबिश समझते हो? बकवास सा काम है। ये कौन से लोग करते? ओल्ड पीपुल्स। कौन से लोग? पुराने लोग, पुराने सोच वाले। ब्रदर, हम पुराने सोच वाले नहीं हैं। आपको समझ आ रही है? कुछ लोग सोचते होंगे हम कौन है? पुराने सोच वाले बंदे। हमारे अंदर वो सोच है जो खुदा ने दी हुई है। हमारे अंदर गॉडली सोच है, गॉडली थिंकिंग्स है। आपको समझ आ रही है? मैं आपको बताना चाहता हूँ आज कई लोगों को ब्लेसिंग्स क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो सेवा नहीं करते। आपको पता है गरीब का काम क्या है और अमीर का काम क्या है? गरीब वो है जो खाली चाहता है मुझे दो। अमीर क्या है? अमीर देता है। ये टोटल डिफरेंस है। आप अपने आप को क्या समझते हो वो आपका लाइफ है। बात पैसों की नहीं है, बात आपकी माइंडसेट की है। इसने आपने यहाँ पे क्या सोच के रखा हुआ है। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस एक पॉवर्टी के माइंडसेट से चर्च में आते हैं, कुछ पाने की आशा। और बाइबल के अनुसार वो बंदे अमीर नहीं है, वो गरीब है। क्योंकि गरीब क्या करते हैं? हमेशा चाहते कि आप मुझे दे दो। आपको समझ आ रही है? माइंडसेट ऑफ पॉवर्टी जिनके अंदर है उनको आप कितने भी दे दो कम है। आपको समझ आ रही है? जिनके अंदर गरीबी की सोच होती है उनको आप कितने भी दे दो कम है, तभी भी वो कंप्लेन करेंगे और हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या है? मांगने वाली आदत है। पर माइंडसेट ऑफ रीचिंग क्या है? जब आपके माइंडसेट अमीरता वाली होगी तो आपका लेने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। आप किस में आओगे? कौन से कैटेगरी में आओगे? देने वाले। तो प्रभु के भवन में गरीब लोग दशवांश नहीं देते।
कौन देते दसवांश? जो अमीर है। तो प्रभु को हम डोनेट नहीं देते, उसको डोनेशन नहीं चाहिए, उसको आपका कागज नहीं चाहिए, हॉनेस्टली बोलो, उसको आपका इवन पैसा भी नहीं चाहिए। यदि आप देखोगे वो पैसा क्यों लेता है, उसके ऊपर कुछ बिहाइंड सीक्रेट्स है, वो आपकी बेनिफिट के लिए। कभी आपने देखा है यीशु मसीह आके आज दसवांश लेके चले गए? कभी आपने देखा है? ये कभी नहीं होता है। पर जब आप क्या करते हो, अपनी कैश को लेके आते हो, कागज को, और यहाँ पे बोलते हो, आप स्पिरिचुअल रॉम में क्या करते हो, परमेश्वर को क्या कर रहे हो, भेंट दे रहे हो। और ये भेंट किस में काम आ रहा है? उसके भवन में। इस संसार में पैसा चाहिए राज्य बढ़ने के लिए, इसलिए वो क्या करता है, अपने लोगों के मनों को खोलता है, ताकि वो क्या करे, भवन में लेके आए, ताकि चर्च के काम रुके ना। आपको समझ आ रही चर्च? हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि इफ दे हेयर मी एंड सर्व मी, यदि मेरी सुनेंगे हो और मेरी सेवा करेंगे, वो अपने दिन किसमें खत्म करेंगे? समृद्धि में। किसमें? अबंडेंस मनी में, अबंडेंस ब्लेसिंग्स में। वो अपने दिनों को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। इसका मतलब जब तक आप जियोगे आप प्रॉस्पेरिटी को देखोगे, जब तक आप जियोगे आप समृद्धि को देखोगे। और खाली आप समृद्धि को देखोगे नहीं, बाइबल कहती है अनकाउंटेबल जॉय, जिसका कोई गिनती नहीं है, परमेश्वर ऐसा शांति आपके जीवनों में देगा। तो सेवा करने से आपको शांति मिलती है, बाइबल कहती है। सेवा करने से परमेश्वर आपको समृद्धि देता है, बाइबल कहती है। आपको समझ आ रही है? क्या आज हम खुदा की सेवा कर रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंस है। आज मैंने हमने टेक्स्ट बनाया था, उसमें लिखा हुआ है वी आर कॉल्ड टू सर्व गॉड। हम बुलाए गए सेवा के लिए। कितने दिन, मतलब यदि आप देखते हो हफ्ते में 7 दिन होता है। आपको पता है हफ्ते में 7 दिन होता है? किसी किसी को पता है? आपको पता है ना हफ्ते में कितने दिन होती है? 7 दिन होते हैं। उसमें से एक दिन आप किसको देते हो? आप झूठे हो। हम खुदा को एक दिन नहीं देते, 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा। खाना खाने की तो मैं जोड़ता ही नहीं हूँ, 2 घंटे। प्रचार कितने घंटे चलते हैं? 1 घंटे। वर्शिप 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट आप देते हो खुदा को हफ्ते में। मतलब संडे के दिन हम किसको देते हैं? घर जाके आप क्या करते हो संडे के बाद? आप खराटे लेते हो आप। और आपने चर्च में क्या बोला था? बोलो क्या बोला था? एक दिन किसको दिया? और कहाँ पे आप बेड में हो? आप खराटे ले रहे हो। हम प्रभु को पागल, प्रभु की नज़र में आपने ये दिया ही नहीं है। आपका दिन आप ही के पास है, आपने किसी को, आपको समझ आ रही है? तो बाइबल कहते हैं यदि वो मेरी सुनेंगे और मेरी क्या करेंगे? सेवा करेंगे, वो अपने दिन किस में बिताएंगे? समृद्धि में। किस में? समृद्धि चाहते हो आप? अनकाउंटेबल जॉय चाहते हो? शांति चाहते हो? एक रियल शांति जो पाप से, आप पाप करने के बाद भी आपको नहीं मिलता। अब होता है लॉट्स ऑफ पीपल्स आज पाप क्यों करते हैं? क्योंकि पाप में मज़ा है। दारू पीने में, गाली देने में मज़ा है, वो चुगली करने में मज़ा है। बाइबल बोलती है जो बंदा एक चुगली करता है उसके अंदर एक स्वीट हनी जाता है। आपको समझ आ रही है? उसको मिठास आता है जब वो क्या करता है। इसका मतलब जब आप चुगली करते हो आप अपने शरीर को खाना खिला रहे हो। जो चिकन चावल आपको इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं देगा, आपका पेट को खुश नहीं कराएगा जो चुगली कराता है। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता। आपको समझ आ रही है? हमारा शरीर ट्रेंड है पाप करने के लिए। हमारा शरीर क्या है? ट्रेंड है पाप करने के लिए। वो चाहता है कि हर दिन हम क्या करें? पाप करें। वो चाहता है कि हर दिन हम क्या करें? प्रभु की आज्ञाओं से बाहर निकले। वो हमारी शरीर चाहता है। पर परमेश्वर चाहता है कि अपने शरीर को यूज करो मेरी सेवा के लिए। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? मेरे शरीर को क्या करो? अपने शरीर को क्या करो? यूज करो उसके सेवा के लिए, ना कि चुगली के लिए।
चुगली करना है तो यीशु का करो, जब भी कोई मिले यीशु का चुगली करना शुरू करो आप क्योंकि प्रभु आपकी आदतों को बदलने नहीं आया है, आपके वो चुगली की जो बोली है उसको बदलेगा वो, और क्या करेगा, अपने गॉस्पेल को डालेगा उसमें। देखो चुगली करने की आदत कभी खत्म, इससे अच्छा हम किसकी चुगली करें, खुदा की चुगली करें। आपको समझ आ रही है? क्योंकि प्रभु बोलते हैं जो मेरी सुने वो मेरी क्या करे, सेवा करे। तो सेवा करने के बाद बोलता है कि तुम्हारा दिन किस में बीतेगा, समृद्धि में। बोलो मेरा दिन समृद्धि में बीतेगा। कब, जब आप उसकी सेवा करते हो। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है और परमेश्वर लेता है आपसे सेवा। वो सारे बोलते हैं हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, झूठे प्रचार आ गए हैं। हम परमेश्वर को हर दिन देते हैं, हर दिन ना, परमेश्वर को हम कुछ नहीं दे सकते। प्रभु आपसे सेवा ले रहा है, सुसमाचार सुनाने जा रहे हो। आप किसके लिए जा रहे हो, उसके लिए। बाइबल बोलती है जब आप एक आत्मा बचाते हो, स्वर्ग में क्या होता है, जश्न होता है। इसका मतलब आप कुछ दे रहे हो। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? और मैं आज एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो अनएक्सपेक्ट, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, खुदा हमें वो आशीष देना चाहता है। जो आपने कभी एक्सपेक्ट, जो कभी आपने मांगा नहीं था प्रभु से, जो आपने कभी सोचा नहीं था प्रभु से, प्रभु आपको वो चीज देना चाहता है। आपके सोच से बढ़कर वो आपको ब्लेस करना चाहता है। आपको समझ आ रही है? ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको सोच से बढ़कर, आपके मांगने से बढ़कर वो आपको ब्लेस करना चाहता है। किसकी इच्छा है ये? बोलो प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा ये है, बोलो बोलो, प्रभु की इच्छा ये है, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से ज्यादा, उससे बढ़कर वो मुझे आशीष देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वर्ड्स हम निकालेंगे, आप नहीं निकाल सकते हो। मैथ्यू 20:26 मैं पढ़ूंगा, ठीक है? आपको नहीं पढ़ना है। मत्ती 20:26। आप रेडी हो आज? आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। कल खुदा से रात को वर्ड पाके आपके बीच में लेकर आया हूँ। बड़ा मैं एक्साइटेड होता हूँ जब खुदा के वर्ड को शेयर करता हूँ। हालेलुया। जैसे इमेजिन कि आपके आगे कुछ चिकन रखा है, चावल रखा है, गुलाब जामुन रखा है, और आपके मुंह में 12 बजा हुआ है। कभी हुआ है? मैं अपनी बताऊँ, जब ऐसे खाना मेरे आगे रखता है मैं एक्साइटेड होकर खाता हूँ। मुझे आपका पता नहीं है। तो जब प्रभु का वचन आता है जो आत्मा का खाना है, हमारा मुंह कब खत्म हो। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब हम आत्मिक क्या है, डेड है। हम आत्मा में कमजोर है। समझ आ रही है? किसी को खुजली होती है, किसी को पीछे देखते हैं। कुछ लोगों का जॉब होता है आज कौन नहीं आया, उनकी मुंह को देखते रहते हो। आपको समझ आ रही है? किसने क्या पहना था आज, किसने क्या पहना था आज? आपको पता है उसकी आंखों में क्या था आज? उसको पता भी नहीं चला। मतलब आपको समझ आ रही है? चर्च में वो ये देखने आए, उनको कोई मतलब नहीं है खुदा के वचनों से। यदि आप लोगों के बारे में पूछोगे सब बता देंगे। यदि आप उनको बोलोगे, जाके बोलोगे पास्टर जी ने आज क्या सिखाया, उनको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनका ध्यान वचन में था ही नहीं। पर जब भी वचन आए तो वो आपका आत्मा का खाना है। चाहे आपको मन करे ना करे, पर आपको सुनना है। जबरदस्ती बैठाओ, ये बुरी आदत है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वचन सुनते समय इधर उधर आपको देखना, ये क्या है, बुरी आदत है। यही तो चीज़ है जो आपको यहाँ पे रखी हुई है। जिस दिन आदर आएगा वचन का, आप ऊपर ही रहोगे फिर। आपको समझ आ रही है? क्योंकि जो बंदा खाना खाता है वो स्ट्रोंग रहता है, जो खाना नहीं खाता, आपको पता है उसको कोई भी हवा उड़ा देगा, उसको कोई भी उड़ा देगा, कोई भी उसको मारेगा और वो हार जाएगा। तो सेम प्रभु का वचन आत्मा का क्या है, खाना है। द वर्ड ऑफ गॉड इज अ फूड ऑफ द स्पिरिट। हालेलुया,
सो लेट मी रीड यू दिस। परंतु तुम में से ऐसा ना होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे। आपको समझ आ रही? इंग्लिश में लिखा हुआ है जो बंदा ग्रेट होना चाहे, यदि तुम में से कोई बंदा ग्रेट होना चाहे, महान होना चाहे, तो परमेश्वर क्या बोलता है कि वो तुम्हारा सेवक बने। क्या बने? इसका मतलब जब आप सेवा करते हो या सेवक बनते हो तो आप महानता में आगे बढ़ते हो। आपको समझ आ रही है? तो वो बंदा हमेशा आगे बढ़ता है जो क्या करता है? सेवा में लगता है। प्रभु की सेवा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ शरीर की सेवा, मैं बोलता हूँ प्रभु की सेवा। प्रभु की सेवा करना वो आपके जीवन में महानता को लेके आता है। यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम में से कोई बंदा महान होना चाहता है वो क्या बने? सेवक बने। पहले क्या करे? सेवा करे। इसका मतलब यदि आप सेवा नहीं करोगे आप महानता में कैसे बढ़ोगे? आप महान बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप महान पैसे वाला बनना चाहते हो, पर आपके जीवन में कोई सेवा नहीं है, कोई हम्बलनेस नहीं है, कोई खुदा का काम नहीं है, कोई सुसमाचार सुनाना नहीं है, तो हम कैसे एक महानता में आगे बढ़ेंगे? कैसे परमेश्वर आपको महान करेगा? चर्च, आप समझ रहे हो? सेवा करना वो आपके जीवनों में महानता को लेके आता है। यदि आप चाहते हो महानता वाले लेवल, ग्रेटेस्ट लेवल आप चाहते हो अपने जीवनों में, जितना आप दीन बनोगे, जितना आप सेवा करोगे परमेश्वर का, उतना परमेश्वर आपको एक्सॉल्टेड करेगा, उतना परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। यदि तुम प्रधान होना चाहते हो तो क्या बने? तो परमेश्वर का राज्य में बढ़ते कौन है? जो पहले अपने आप को छोटे करते हैं। दास का मतलब क्या है? सेवा का मतलब क्या है? नम्र बन जाना। कुछ लोग बोलते हैं मैं बर्तन दूंगा चर्च में आके। तुझे पता है मैं कौन हूं? आपको पता है ये चीज आपको हमेशा गरीबी रखेगा, नीचे ही रखेगा, कभी आप बढ़ोगे नहीं। कुछ लोगों ने मैं खाना बनाऊंगा, मैं प्याज काटूंगा, मैं चर्च के लोगों को खाना खिलाऊंगा, मैं चेयर क्या करूंगा? साफ करूंगा। ये क्या है? ये प्राइड है। ये क्या है? घमंड है। जो पास्टर आकाश आप देख रहे हो, चाहे पास्टर बोलो कुछ भी बोलो, मुझे मतलब नहीं है। मैं वो बंदा हूं जो बर्तन धोता था एक समय चर्च में। मैं वो बंदा हूं जो क्या करता था? चर्च में झाड़ू लगाता था। मेरे पास एक पार्टनर होता था और छोटा चर्च नहीं था, कम में 200-300 गज। चर्च के अंदर से क्या करो? झाड़ू लगाओ, उसके बाद बाहर की कंपाउंड जो 200 गज है उधर बर्तन दो। जो स्कूल्स होते थे 3 मंजिल के, हम झाड़ू लगाते थे पानी के पूरा। आपको समझ आ रही है? और मैं हमेशा अपने माइंड को बोलता था मैं पास्टर जोनी के लिए नहीं कर रहा हूँ, खुदा मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। क्योंकि एक दास था उस जगह में, परमेश्वर का दास था, उसने मुझे सिखा दिया आकाश तू बड़ा होना चाहता है, सेवा कर, तू सेवा कर, तू जितना हो सके सेवा कर, चर्च के कामों को करना शुरू कर। आज लगता है कि हम ऐसे ही पहुंचे यहाँ पे। हम आपको कई बार अपनी स्ट्रगल नहीं बताते, स्ट्रगल के पीछे सक्सेस होता है। आपको समझ आ रही है? जो बंदा दास नहीं हो सकता वो बंदा कभी महान नहीं हो सकता। जो बंदा दास होगा परमेश्वर उसको महान करेगा, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं क्या था? दास था। बोलता है कि मैं आया हूं क्या करने? सेवा करने। सेवा कराने नहीं आया हूं, मैं आया हूं सेवा करने। किसकी? तुम्हारी सेवा करने, परमेश्वर की सेवा करने। यीशु खुद बोलता है मैं सेवा करने आया हूं। आपको समझ आ रही है? यदि हमारी आदत नहीं है सेवा करने की तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए कई ब्लेसिंग्स हमारे जीवनों में रुकी हुई क्यों है? क्योंकि हम सेवा करना नहीं चाहते। हमारे अंदर आज भी प्राइड है, हमारे अंदर आज भी क्या है? प्राइड से। आपको समझ आ रही है चर्च? बोला जो तुम्हें प्रधान होना चाहे वो क्या बने? तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र, यीशु खुद अपने लिए बोल रहा है, जैसे कि मैं, वो अपनी एग्जाम्पल दे रहा है। वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल किए जाए। आपको पता है यीशु इसलिए नहीं आया कि हम उसकी सेवा टहल करें। यीशु बोलता है मैं इसलिए आया हूं। आप वचन को देख रहे हो? मैं इसलिए आया, आपको समझ आ रही है? परंतु इसलिए आया कि मैं आप क्या करूं? सेवा टहल करूं और बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण को दूं। हालेलुया।
द ग्रेट मैन ऑफ गॉड, द प्रॉफिट ऑफ गॉड, द टीचर ऑफ गॉड, वो क्यों आया? यीशु मसीह जो साइंस एंड वंडर्स एंड मिरेकल्स करता था, वो खुद ही कहता है कि मैंने सेवा किया, मैं सेवा करने आया हूँ। और इसलिए परमेश्वर ने उसको महान भी किया। आज देखो, उसके नाम से दुष्ट आत्मा निकलते, बीमारी निकलते, उसके नाम से हम शिफा को पाते, उसके नाम से हम उद्धार को पाते। पर ये नाम कैसे मिला यीशु मसीह को? क्योंकि उन्होंने सेवा किया। उन्होंने क्या किया? सेवा किया। यदि आपके अंदर सेवा वाला मन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ग्रेटनेस में जाओगे, आप बढ़ते हुए जाओगे, आप प्रॉस्पेरिटी में जाओगे, आप समृद्धि में जाओगे। क्योंकि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसने प्रभु का सेवा किया हो और प्रभु उसको ना पाले। आपको लगता है हमें कौन पालता होगा? जैसे इमेजिन, मेरे पास कोई जॉब नहीं है और आपसे अच्छा मैं पहनता हूं। ये प्राइड नहीं है, ये खुदा पहनाता है। चलो आप समझ रहे हो, और आप देखोगे वो और अच्छा पहनाएगा, वो और अच्छा बनाएगा। क्योंकि जब आप उसकी सेवा करते हो तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि मैं अपने बच्चों को पहनाऊं अच्छा। आपको समझ आ रही है? बाइबल कहती है तुम मांगते हो पर तुम पाते नहीं हो, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। जेम्स 4:3, याकूब 4:3। आप रेडी हो? मैं अभी मुद्दे में नहीं आया हूं। मैं आपको क्या कर रहा हूं? फ्लाइट उड़ने वाली है, बोलो फ्लाइट उड़ने वाली है। बढ़ेगा तो आप नीचे नहीं आ पाओगे। जेम्स 4:3, याकूब 4:3, याकूब 4:3। आपने निकाल लिया? हालेलुया। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि तुम मांगते हो और पाते नहीं। आपको समझ आ रही है? तुम क्या करते हो? मेरे से मांगते हो पर तुम पाते नहीं हो, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। कौन सी इच्छा से? बुरी इच्छा से। ताकि अपने अभिलाषा में उड़ा दो, अपनी भोग विलास में क्या करो? उड़ा दो। आपको समझ आ रही है? आज बहुत सारे लोग गाड़ी मांगते, घर मांगते, बंगला मांगते। परमेश्वर आपको क्यों देगा जब आप उसकी सेवा नहीं करोगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्रेटनेस बाइबल के अनुसार एक महानता किनको मिलती है? जो सेवा करते। यदि आप अच्छा बिलीवर्स हो, जस्ट हेयर मी वेल, मैं चाहता हूँ अच्छे से सुने। मैं आपको $1 मिलियन वाला क्या दे रहा हूँ? रेवलेशन दे रहा हूँ। यदि आप चर्च में आते हो, अच्छा विश्वासी बनोगे, इवन आप ताइद भी दोगे, और आप क्या करते हो? प्रेयर करते हो चर्च में आके, इवन आप वर्शिप करते हो, इवन आप कुछ वचनों को शेयर करते हो, पर यदि आप सेवा नहीं करते हो तो आप महानता में कभी नहीं बढ़ सकते हो। आपका लेवल वहीं रहेगा। आप चर्च में आते रहोगे पर आपका महानता वाले लेवल एक ही दिशा बढ़ती है जब आप सेवा करते हो। आपको समझ आ रही है? तो आप एक बीइंग अ गुड क्रिश्चियन बन सकते हो, आप एक अच्छा मसीह बन सकते हो, अच्छा कैरेक्टर वाला। पर महानता में कौन आगे बढ़ता है? जो सेवा करते हैं, जिनके अंदर माइंडसेट है, प्रभु मुझे आपकी सेवा करनी है, प्रभु मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे सुसमाचार सुनाना है, प्रभु तेरे राज्य में मुझे काम करनी है, मुझे चर्च में काम करनी है, मुझे अपने दासों के घर में जाके काम करनी है। परमेश्वर, आपको समझ आ रही है? सेवा वाली माइंडसेट, वो बंदा हमेशा महानता में आगे बढ़ेगा। और आप देखोगे वो क्या करेगा? चमकता रहेगा। आप देखोगे आपको लगेगा ये क्या हो रहा है? बढ़ता हुआ जा रहा है। सीक्रेट क्या है? वो सेवा करता है। मुझे पता है एक ब्रदर था खुदाओं में, बंदा ऐसे बर्तन धोते थे, ऐसे बर्तन धोते थे, ऐसे बर्तन धोते थे, और आज जम्मू के सबसे बिगेस्ट चर्च है उनका। जिस चर्च में मैं आया हूँ, मैं भी उनको देखता रहता था। आपको मैं बताऊँ, 250-300 बर्तन, अकेला बंदा। पता है उसके मुंह में खुशी होती थी, खुश होके प्रभु के गाने गाते हुए बर्तन धोता था। मतलब मैड, खुदा के लिए मैड। पास्टर्स की प्लेट को पकड़ के फिर से लेके जा रहे, बर्तन धो रहे, 250-300। और आज वो बंदा पता है कहाँ पे? जम्मू के सबसे बड़ा चर्च है उसका, सबसे बड़ा। ऐसा मिरेकल्स होता है, चिन्ह चमत्कार होता है। आपको समझ आ रही है? हमारी प्रेयर और फास्टिंग भी इतने सामर्थ्य नहीं है। जब हम सेवा करना शुरू करेंगे, वो इतने सामर्थ्य है। वो हमारे जीवन में एक पावरफुल ग्रेस को लेके आता है।
जो हमने कभी सोचा नहीं है, वो ब्लेसिंग खुदा हमें देना शुरू करता है जब हम सेवा वाली माइंडसेट से करेंगे। जो यहाँ पे चर्च में जो काम पड़ी हुई है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये क्या है? अपॉर्चुनिटी है। ये एक मौका है, अपने आप को बढ़ाना कोशिश करो। खुदा आपको मौका दे रहा है, नहीं तो कोई और ले लेगा और कोई और आशीष को क्या करेगा? पाएगा। जो काम करेगा वो आशीष को पाएगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तुम मांगते हो पर तुम पाते नहीं हो, तुम क्योंकि तुम अपनी अभिलाषा को पूरा करने की कोशिश करते हो। बहुत सारे लोगों को गाड़ी चाहिए। क्यों चाहिए गाड़ी? कभी अपने सुसमाचार सुनाने गए? यदि आप आज तक बस में सुसमाचार सुनाने नहीं गए तो आप चाहते हो प्रभु जब गाड़ी आएगा मैं क्या करूँगा? जब आप मुझे एक बाइक दोगे ना परमेश्वर, तो मैं क्या करूँगा? गांव गांव में जाके क्या करूँगा? परमेश्वर पहले देखेगा कि आप पैदल जा रहे हो। बाइबल बोलती है यदि तू छोटे चीज़ों में विश्वास हो गए, मैं तुझे बड़ा चीज़ों में विश्वास हो के बनाऊंगा। मतलब बड़ा चीज़ मैं तुझे दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर आपको छोटे में देखता है। क्या ये विश्वास हो गया? सच में परमेश्वर छोटे में देखता है। आप छोटे में क्या कर रहे हो, परमेश्वर वो देखता है। जब आपके घर में 2 बंदे हैं, 2 विश्वासी आते हैं, आप उनको कैसे खिला रहे हो? कैसे आप सुसमाचार सुनाते हो? जो आपके पास जो कलीसिया दी गई है, कैसे आप उनका ध्यान रखते हो? परमेश्वर देखता है विश्वासयोग्यता को। चल आप समझ रहे हो? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? हमें प्रभु ने बुलाया है कि हम क्या करें? उसकी सेवा करें। उसकी क्या करें? बोलो, मैं बुलाया गया हूं उसकी सेवा के लिए। उसकी सेवा के लिए मैं बुलाया गया हूं। हालेलुया, हालेलुया चर्च। आप रेडी हो? आप रेडी हो? हम जाएंगे दूसरा राजा 4:8। लिख रहा थैंक यू जीसस। दूसरा राजा 4:8। अब ध्यान से सुनना। फिर एक दिन की बात है कि एलीसा सुनेम को गया। कहाँ पे गया? सुनेम को। बोलो, सब बोलो सुनेम को। और जहां एक कुलीनी स्त्री थी। कौन सी स्त्री? आई विश, मैं चाहता हूं कि हमारे चर्च में भी ऐसे कुछ कुलीनी स्त्री हो। उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। आपको समझ आ रही है? ये स्त्री एक कुलीनी स्त्री थी जिसके पास कोई लड़का नहीं था, जिसके पास कोई, इवन ये औरत जानती भी नहीं थी ये खुदा का दास है। उसके अंदर क्या आया? एक आवाज आया, ये कोई गॉडली मैन है, ये कोई क्या है? परमेश्वर का भक्त जन जैसा लगता है। एलाइसा ने कभी नहीं बोला मैं क्या हूं? प्रॉफिट हूं। एलाइसा ने कभी नहीं बोला आई एम अ मैन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर के दास हूं। बाइबल बोलता है एलाइसा कहां पे जा रहा था? सुनेम को जा रहा था। आपको समझ आ रही है? पर एक कुलीनी स्त्री ने उसको क्या किया? रोटी खाने के लिए विनती किया। आपको समझ आ रही है? इसका मतलब कुलीनी स्त्री के अंदर, ये स्त्री के अंदर क्या था? जेनरोसिटी था। बोलो जेनरोसिटी। उदारता। बोलो उदारता। उदारता समझते हो? क्या है उदारता का मीनिंग? क्या है? मतलब उदारता का मतलब है खुश होके देना। यदि आप कुछ देते हो उसके बाद आप क्या होते हो? खुश होते हो। इसको बोलते उदारता। मतलब देने में खुशी होना, उसको बोलते उदारता। जैसे आप किसी को दे रहे हो और आपको खुशी मिल रही है। आपको समझ आ रही है? कुछ लोगों को क्या होता है? उसका ऑपोजिट होता है। देने के बाद उनको वो दुखी होते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो देते वो खुशी होते हैं। आपको समझ आ रही है? तो बाइबल कहती है स्त्री ने क्या किया? रिक्वेस्ट किया प्रॉफिट एलाइजा को कि मेरे घर में आके क्या करो? आप खाना को खाओ। चलो आप समझ रहे हो? आगे तो उस स्त्री ने अपने पति से कहा कि सुन, जो ये बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वो मुझे परमेश्वर को कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। तो खाली इसने खाना नहीं खिलाई परमेश्वर के भक्त को। बाइबल कहती है कि वो अपने पति के पास आके बोल रही है, ये क्या करता है? बार बार ये प्रभु का दास क्या करता है? सुनेम को जाता है। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं?
और बोलता है कि वो मुझे परमेश्वर की पवित्र जन जैसा मुझे जान पड़ता है। तो उसकी बीवी उसको, अपने हस्बैंड को बोलती है, तुम अपने भीत पर एक छोटी पर उपरोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी, एक डीबट रखे। जब जब वो हमारे लिए आए तब वो उसी में टिका करे। आपको समझ आ रही है? ये इतनी जनरस थी, ये अपने मन प्रभु के दासों के लिए खोलने लगी। इसने खाली खाना को इनवाइट नहीं किया, बोलती मेरे घर के जो ऊपर है मैं छोटा सा रूम बनाऊंगा, उसमें एक खाट, एक मेज, एक डीवट को क्या करूंगा, रखूंगा। जब भी प्रभु का दास आए ऊपर जाके वो रहे आराम से। देखो इस स्त्री के पास कोई बच्चा, पर ये इसलिए खाना नहीं खिला रही है कि मुझे बच्चा दे देगा ये। आज हम पता है प्रभु को देते क्यों हैं? क्योंकि हमें वापस मिले। ओके, पर हमारा ये माइंडसेट सही नहीं है। हमारा माइंडसेट, आप ये स्त्री को देखो, ये अपनी चीजों को बो रही है, दे रही है। इवन उसने मैन ऑफ गॉड के लिए घर को बनाया, पर इसने कभी भी डिमांड नहीं किया कि परमेश्वर के दास मेरे पास एक लड़का, जैसे कि आप पहले प्रभु के दासों को आप ऑनर कर रहे हो, उसके बाद आप बता रहे हो मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, आप प्रभु से क्या करो, प्रेयर करो। पर ये स्त्री ने कभी ऐसे नहीं किया। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे एक बड़ी आशीषों को लिया जाता है। वो तभी होता है जब आप सेवा करते हो। ये स्त्री अब क्या कर रही है? सेवा करने की कोशिश कर रही है। किसकी? परमेश्वर की दास की। परमेश्वर की दास की सेवा करने का मतलब है परमेश्वर की सेवा करना। आपको समझ आ रही है? आप बिलीव करो चाहे ना करो, प्रभु के दासों को सेवा करने का मतलब है परमेश्वर को क्या करना? सेवा करना। तो ये स्त्री क्या कर रही है? परमेश्वर की दास की सेवा करने की कोशिश कर रही है, और वो कर भी रही है। वो खाली खाना तक सीमित नहीं रही, वो इतनी जनरस थी, इतनी वो उदारता दिखा रही थी कि मुझे क्या करना है, प्रभु के दास के लिए क्या करना है, घर को बनाना है। अपने हस्बैंड से वो परमिशन ले रही है। चलो आप समझ रहे हो? तो एक दिन की बात है कि जब वो वहां से जाकर उपरोटी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। कौन? एलाइसा, परमेश्वर के दास। तो उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, अपने सेवक से कहा उसने कि सुनेमी को बुला ले, उस औरत को क्या कर, ऊपर बुला ले। आप सुन रहे हो? आर यू हेयरिंग मी? और उसके बुलाने से वो उसके सामने खड़ी होगी। आपको समझ आ रही है? तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए। चलो आप समझ रहे हो? जब आप सेवा करते हो उसके बाद आपको क्या मिलता है? अब हम बोलते हैं अन्य जाति में मेवा मिलता है। आपको समझ आ रही है? पर मैं स्त्री के दिल को मैं देख रहा था, किसने कभी भी इसलिए सेवा नहीं की कि इसको कुछ मिलेगा। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो इसमें मैंने देखा कि ये स्त्री एक प्योर दिल से, एक शुद्ध दिल से सेवा कर रही थी, जिसमें कोई कपट, वो अपने दिल की गहराई से क्या कर रही थी? सेवा कर रही थी। आपको समझ आ रही है? इसलिए हर बार पास्टर सपना बोलते हैं, जो मन के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। समझ आ रही है? जो प्रेयर करते हैं, जो फास्टिंग करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा है। यदि आप प्रे करोगे, फास्टिंग करोगे, खुदा को आप देखोगे। बोलते हैं मन का शुद्ध। ये स्त्री क्या थी? दिल में शुद्ध थी। इसके अंदर ये एक भी कोट नहीं था कि प्रभु के दास मुझे बचा दे देगा। बाइबल कहती है वो बड़ी अमीर थी। कौन को मेरी बातें समझ रहे? ये सेवा करने की कोशिश करी है इसने। सबसे पहले क्या किया? सेवा किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ भी मत मांगो खुदा से, कुछ भी मत मांगो, वो जानता है आपको क्या चाहिए। मैं आज पास्टर आपको बता रहा हूँ, सेवा करो अपने दिल से, दिलों से सेवा करो। यहाँ से निकलनी चाहिए, दिखाने के लिए नहीं, यहाँ से निकालो सेवा दिलों से। चर्च में आ रहे हो, दिलों से आओ। वर्शिप कर रहे हो, दिलों से करो। खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप सुसमाचार सुना रहे हो, दिल की गहराई से करो। हर वो काम दिल से करो। बाइबल बोलती है जो मन के क्या है, शुद्ध है, वे किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। तो परमेश्वर को देखना बड़ा इजी है।
जब अपने मनों को शुद्ध करोगे, जब अपने मनों को क्या करोगे, प्रभु के आगे सही करोगे, राइट करोगे, उसमें कोई कोट नहीं होगा, उसमें कोई बुराई नहीं होगा। चर्च आप समझ रहे हो? इसलिए हमारे चर्च में कुछ लोग 2 हफ्ते में आते हैं, यूं वो चंगाई को रिसीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। प्रॉब्लम क्या है? प्रभु के पास प्रॉब्लम नहीं है, ना प्रभु कभी प्रॉब्लम बनता है। यदि प्रभु प्रॉब्लम होता तो 2 हफ्ते वाले भी चंगे नहीं होते, क्योंकि हमारे मन की बात है वो, हम अपने मन में क्या सोच के चर्च में आते हैं। इसलिए मैंने बोला गरीबी माइंडसेट से यहाँ पे मत आओ आप। गरीब क्या करता है? चाहता है कि आप डेली मुझे दो कुछ ना कुछ मुझे चाहिए, कुछ ना कुछ मुझे चाहिए। पर अमीर क्या करता है? देना शुरू करता है। गरीब क्या करता है? लेना शुरू करता है वो। पर अमीर क्या करता है? प्रभु मुझे देना है, प्रभु मुझे आपके राज्य के लिए मुझे आपको देना है, प्रभु मुझे क्या करना है? सुसमाचार के लिए अपना सब कुछ देना है, मेरा टाइम मैं तुझे देना चाहता हूँ परमेश्वर। चलो आप समझ रहे हो? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? हालेलुया। तो गेजी ने उससे कहा कि इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है कि हम तेरे लिए क्या करें? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान या सेनापति से किया जाए? उसने उसको उत्तर में तो अपने लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा कि तो इसके लिए क्या किया जाए? सुनो, आप ध्यान से सुनना। तो गेहजी ने उत्तर दिया, परमेश्वर के दास ने क्या किया? परमेश्वर के दास के नौकर ने उसको क्या किया? उत्तर दिया कि निश्चय उसका कोई लड़का नहीं है। उस औरत ने नहीं बोला मेरा लड़का नहीं है। एलीसा के जो नौकर था वो देख रहा है इनका कोई बच्चा, उसने पूछा होगा तेरा लड़का नहीं है? बोली होगी मेरा लड़का नहीं है। तो उस नौकर ने क्या किया? एलीसा के पास आके बोलने लगा, प्रभु इस लड़की के पास, इस औरत के पास कोई लड़का और इसका पति क्या है? बूढ़ा है। इसका पति अब बुढ़ा हो चुका है, अब इसके पास कोई लड़का। मेरे बात ध्यान से सुना चर्च, जब आप सेवा वाले कॉन्सेप्ट से आओगे या सेवा करोगे, परमेश्वर आपको वो ब्लेसिंग देगा जो आपने कभी सोचा भी, जो आपने कभी इमेजिन भी। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं इस औरत के दिल को जानता हूँ। इसने कभी भी ये सोच के उसने खाना नहीं खिलाई, घर नहीं बनाई कि मुझे एक लड़का मिलेगा। इसने सेवा की पहले। इसके अंदर क्या था? जेनरोसिटी था, और ये सेवा करने की कोशिश किया। और बाइबल बोलती है गेहजी ने बता दिया एलीसा को कि इसका कोई लड़का। देखो आप पापा एलीसा क्या बोलते हैं? हालेलुया। तब उसने कहा बसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। हालेलुया। अब बोलते हो सेवा में कुछ नहीं है। देखो, इसलिए कुछ लोगों को मिरेकल्स मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता, आपके हार्ट की कंडीशन की वजह से। बाइबल कहती है इसी बसंत ऋतु के बाद तू एक लड़का को क्या करेगी? अपने छाती से लगाएगी। आपको समझ आ रही है? उसके बाद वो औरत पता क्या बोलती है? प्रभु मेरे से आप पढ़े इसको, वर्ड्स को। आपको समझ आ रही है? स्त्री ने कहा हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपने दासी को धोखा मत दे। और डाउट करने लगे क्या ऐसा भी हो सकता है? आपको समझ आ रही है? पर हो सकता है जब आप सेवा करोगे, जो आपने मांगा नहीं है परमेश्वर आपको वो देगा, जो आपने कभी सोचा नहीं है परमेश्वर वो आपको देगा। हालेलुया। यदि आप सेवा करना चाहते हो, अपने मनों को आप रेडी कराना चाहते हो, रेडी हो जाओ। आपने कभी जो सोचा नहीं था परमेश्वर वो आपको देगा, जो कभी आपने देखा भी नहीं था परमेश्वर आपको वो देगा, जो आपने कभी समझ से पहले, आपके समझ से पहले, आपकी मांगने से बढ़कर वो आपको ब्लेस करना चाहता है। पर जब आप उसकी सेवा करना शुरू करोगे, हालेलुया चर्च, हालेलुया। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आपको पता है हन्ना को बच्चा कैसे मिला? बाइबल बोलती है हन्ना हमेशा परमेश्वर के भवन में जाकर रोती थी, अपने दर्द को प्रभु के आगे बता देती। पर जिस दिन उसने बोली प्रभु यदि तू मुझे एक लड़का देगी, लास्ट दिन, यदि तू मुझे क्या देगा? एक
लड़का देगा, पहला लड़का मैं तुझे दूंगा। प्रभु ने सुन लिया। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कुछ। अब बोलते हम कुछ नहीं दे सकते परमेश्वर को। बाइबल कहती है हन्ना ने दिया, पैसा नहीं दिया, प्रॉपर्टी नहीं दिया, एक लड़का, औलाद को देना उसके लिए। ऐसा नहीं कि सामुएल उसके घर में आता था, मम्मी मैं जा रहा हूँ अब चर्च में, जैसे हमारे बच्चे करते हैं, 2 घंटे आते हैं उसके बाद। बाइबल कहते सामुएल रहता था बचपन से, छोटे से, कहाँ पे? प्रभु के घर में। कितनी बड़ी सैक्रिफाइस हन्ना ने दिया। उसने पता क्या बोली? बाइबल कहती हर साल हन्ना रोती थी उसी भवन में आके। प्रभु ने कभी आंसर नहीं दिया। कई बार जब परमेश्वर, ध्यान सुनना, जब परमेश्वर आपकी प्रेयर की आंसर ना दे, जब परमेश्वर आपकी फास्टिंग के आंसर ना दे, आप देना शुरू करो। क्या करो? देना शुरू करो। जब आप दोगे वो आंसर देगा। हन्ना क्या कर रही थी? प्रेयर कर रही थी, उपवास कर रही थी, रो रही थी, सब चीज कर रही थी। पर जब उसने अपने मुंह से बोला यदि तू मुझे एक लड़का देगा, पहला लड़का मैं क्या करूंगा? तुझे दूंगा। परमेश्वर ने सुन लिया सडनली। आपको समझ आ रही है? आपको पता नहीं है हमारा देना, हमारा सेवा करना हमारे जीवनों में एक उत्तम आशीष को लेके आता है, एक उत्तम आशीष को। तो बाइबल बोलती है उसी दिन परमेश्वर ने हन्ना के कोख को क्या कर दिया? खोल दिया। आपको समझ आ रही है? और वो क्या होगी? बच्चा जनी। जब उसको बच्चा मिल गया, सामुएल मिल गया, तो 2-3 महीने के बाद जब उसका दूध छूट गया, तो बाइबल कहती है वो कहाँ पे लेके गई? प्रभु के भवन में। उसने जो वायदा की थी उसने क्या किया? पूरा किया। और जाके बोलती है एली को, उससे कहा कि पास्टर को बोलती है ये प्रभु के लिए मैं कुर्बान होने के दूंगा। और बाइबल कहती है सामुएल सबसे बड़ा नबी बना इजराइल का। आपको समझ आ रही है? यदि आपका बिजनेस में परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है तो वो बिजनेस बेकार है। यदि आपका पैसा आप प्रभु के राज्य के लिए शेयर नहीं कर रहे, वो पैसा बेकार है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो जब बाइबल बोलती है जब वो सामुएल को लेके गई तो फिर से परमेश्वर ने उसको सुधी लिया और उसके 3 लड़का और 2 लड़की हो गए हन्ना के। आपको समझ आ रही है? जब आप दोगे मल्टीप्लाई होगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? पर हन्ना ने क्या किया? सेवा वाली माइंडसेट में आ गई। जब परमेश्वर आपकी आंसर ना दे तो सेवा करना शुरू करो, शुद्ध दिल से उसकी सेवा करना शुरू करो। जो आपने मांगा भी नहीं है परमेश्वर वो आपको देगा। उसके बाद क्या? हन्ना के भी तरसी मुझे एक लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। उसके बाद 3 लड़के हो गए, लड़के के बाद लड़की भी हो गए, 5। परमेश्वर कभी भी तरसाएगा नहीं उनको जो उसकी सेवा करते हैं। हो सकता है आज आप बहुत रोते हो, प्रेयर करते हो, फास्टिंग करते हो, पर आप दे नहीं रहे हो अपने जीवन प्रभु को। आज अपनी फैमिली के लिए आप रोते हो, मेरी फैमिली ऐसी है, मेरी फैमिली ऐसी है। पर यही आंसू यदि आप प्रभु के लिए दोगे तो अलग बात होना शुरू करेगा, प्रभु बदलना शुरू करेगा। आपको समझ आ रही है? तो सेवा वाली माइंडसेट वो आपके जीवनों में अद्भुत आशीष को लेके आता है, अद्भुत बरकतों को लेके आता है। हन्ना ने क्या किया? सेवा करने की कोशिश से बोली यदि तू मुझे एक लड़का देगा मैं तुझे क्या करूंगा? तेरे राज्य के लिए, तेरे घर के लिए दे दूंगा परमेश्वर। और परमेश्वर ने सुधी लिया। बोलो परमेश्वर ने सुधी लिया। जब आप सेवा करोगे वो सुधी लेगा। जब आप उसकी सेवा, उसके राज्य को, उसके सुसमाचार को लेके चलोगे वो आपको देखेगा और सुधी लेगा और आपकी प्रोवाइड करेगा जो आपकी कमी होगी। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? एक वर्ड को हम निकालेंगे, मैं ख़त्म करने जाने हो और फ्लाइट नीचे आ रही है। आमीन। आपको समझ आ रही? क्योंकि मुझे यहाँ आत्मा में कुछ लोग मार रहे हैं, वही बंद करो। हम एक वर्ड्स निकालेंगे। आप रेडी हो? एक दूसरे को बोलो आर यू रेडी? पहला राजा 3:5। हालेलुया।
आप चेक करो कोई सोते नहीं रहा है एक दूसरे को। पहला राजा 3 का ओके हालेलुया। पहला राजा 3 का 3 से हम पढ़ते हैं। सुलेमान ने, हालेलुया, आप सुन रहे हो? सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधि पर चलता था। आपको समझ आ रही है? परंतु वो ऊंचे स्थानों में भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचे स्थान वही था। और वहां वो वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। कितने? 1000। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलते सुलेमान परमेश्वर से प्यार करता था और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता था। तो यदि आप प्यार करते हो उसको, उसकी आज्ञा पर नहीं चलते हो, हम झूठे हैं। प्यार किस में है? जब हम उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं। यीशु बोलता है इफ यू लव मी यू विल फॉलो माई कमांडमेंट्स। बोलता है यदि तुम मेरे से प्यार करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वो ये नहीं बोल रहा है यदि तुम मुझे प्यार करोगे आप वर्शिप करोगे, यदि आप प्यार करोगे आप गाना गाओगे। बोलता है यदि तुम मुझे प्यार करोगे तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जो आज्ञा मैंने तुम्हें सौंपी हुई है सुसमाचार के लिए, जो आज्ञा मैंने सौंपी हुई है सेवा के लिए, तुम उन आज्ञाओं को मानना शुरू करोगे। चर्च, आप समझ रहे हो? पर जो लोग प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते वो प्रूव करते हम प्रभु से प्यार नहीं करते। आपकी चाल चलन दिखा देगा कि आप प्रभु से प्यार करते हो या नहीं करते हो। आपको समझ आ रही है? तो सुलेमान कौन था? जो परमेश्वर से प्यार करता था, जो पैसों से प्यार नहीं करता था, जो संसारिक चीजों से प्यार नहीं करता था। बाइबल कहती है वो दाऊद के रस्तों पे चलता था जैसे उसका दाऊद राजा। सुलेमान कौन है? दाऊद का पुत्र। जैसे दाऊद परमेश्वर के साथ चलता था ऐसे ही सुलेमान भी क्या करता था? दाऊद के रस्तों पे चलता था। वो बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्यार करता था। आपको समझ आ रही है? कितनी अनोखी बात है या कितनी अच्छी बात है कि हमारा चर्च के हर एक बंदा किससे प्यार करे? परमेश्वर से प्यार करे। देखो वो आपसे प्यार तो करता है पर क्या आप उससे प्यार करते हो? संडे में आना में क्या हो जाता है? हार्ड हो जाती है। प्रेयर करना हमारे हार्ड हो जाती है। और हम क्या कहते हैं? हम प्रभु से प्यार करते हैं। हम झूठे हैं। प्यार क्या है? प्यार वो है जब आप उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करते हो। यदि आप उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे हो तो ये प्रूफ है आप प्रभु से प्यार नहीं करते हो। हालेलुया। और बाइबल बोलती है सुलेमान ने क्या किया? 1000 क्या किया उसने? बलि को चढ़ाया। आपको समझ आ रही है? और उसी रात जब उसने भेंट को चढ़ाया, बोलो भेंट को चढ़ाया, गिबोन में यहोवा ने रात को सुपन के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, तू क्या कर? मांग। यही चीज आपके साथ होता है, आप क्या करोगे? मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर उन्हीं को ब्लेस करता है जिनका दिल साफ है। फिर से मैं कहता हूं जिनका दिल क्या है? शुद्ध है। यदि यही क्वेश्चन परमेश्वर एक पापी को पूछ दे वो क्या करेगा? वो बोलेगा मैं कभी मरना नहीं चाहता हूं, तो वो परमेश्वर बन जाएगा। फिर परमेश्वर सुलेमान के पास आके बोलता है जो कुछ तू चाहता है कि मैं तुझे दूं तू मांग, आज मैं तुझे दूंगा। सुलेमान को कह रहा है, वो अब क्या कर रहा है? एक चेक दे रहा है। जितने भी पैसा क्या कर रहा है उधर लिख और मैं तुझे क्या करूंगा? वो पैसा मैं तुझे दूंगा। यदि तुझे पिंक एलिफेंट भी चाहिए, हाथी चाहिए पिंक, मैं वो तुझे भी दूंगा। क्योंकि इस समय परमेश्वर क्या कर रहा है? मांगने के लिए बोल रहा है। जो तू चाहता है तू मांग। हालेलुया। तो बाइबल कहती है उसने क्या किया? उसने मांगा क्या? बुद्धि मांगा। उसने पैसा नहीं मांगा, उसने धन नहीं मांगा, उसने अपनी लंबी आयु नहीं मांगा, उसने अपने दुश्मनों का सिर नहीं मांगा। बाइबल कहती है उसने क्या मांगा? मुझे बुद्धि चाहिए ताकि मैं तेरे लोगों की सेवा कर सकूं। क्या कर सकूं? सेवा कर सकूं। बुद्धि दिखाने के लिए नहीं है,
सेवा चाहिए मुझे। प्रभु तेरी प्रजा बहुत इंटेलिजेंट है, तेरी प्रजा बहुत बड़ी है परमेश्वर, मैं संभाल नहीं सकता, मैं दाऊद के जैसा स्ट्रोंग नहीं हो, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे अंडरस्टैंडिंग दीजिए, ताकि मैं आपकी प्रजा को संभाल सकूं और सेवा कर सकूं, न्याय कर सकूं। इसका मतलब सुलेमान भी सेवा के भावना से क्या कर रहा है, मांग रहा है। इसलिए जो बंदा सेवा करते हैं ना, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। हमने हन्ना की स्टोरी से देखा, वो क्या कर रही, सेवा वाले माइंडसेट से मांगी उसने। वो स्त्री से, कुलीन स्त्री से हमने देखा, उसने क्या किया, एलाइसा का सेवा किया, उसको लड़का मिल गया। पर कुछ यहाँ बंदे हैं जिनको कुछ नहीं मिल रही है, क्योंकि सेवा नहीं है। यदि आप सेवा करोगे, जो आपने मांगा नहीं है प्रभु आपके आगे रख देगा, जो आपने कभी चाहा नहीं वो आपके आगे आएगा, आपके जीवनों में आएगा। हालेलुया। सुलेमान कहता है प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए, ताकि मैं तेरी प्रजा को क्या कर सकूं, चला सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। तो परमेश्वर, बाइबल कहती है, प्रसन्न हो गया। परमेश्वर क्या हो गया, खुश हो गया। परमेश्वर स्वयं कहता है तूने बुद्धि, तूने पैसा नहीं मांगा, तूने धन नहीं मांगा, तूने दौलत नहीं मांगा, तूने लंबी आयु नहीं मांगा, तूने अपने दुश्मनों का सिर नहीं मांगा, पर तूने क्या किया, तूने मेरे प्रजा को चलाने के लिए बुद्धि मांगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा, धन भी दूंगा, महिमा भी दूंगा और समृद्धि भी दूंगा। हालेलुया। इसलिए हमने जॉब में पढ़ा था, यदि तुम मेरी सुनोगे और मेरी सेवा करोगे, तुम्हारा जीवन किस में बीतेगा, समृद्धि में बीतेगा, प्रॉस्पेरिटी में बीतेगा, और तुम्हारा जीवन, तुम्हारा साल किस में बीतेगा, अनकाउंटेबल जॉय, कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना गिनने गिनित वो जॉय परमेश्वर आपको देगा। कब, जब आप सेवा करना शुरू करोगे। बोलो सेवा ही जीवन है। सेवा ही जीवन है। हम बुलाए गए हैं उसकी सेवा करने के लिए। आपको समझ आ रही है? अपने दिलों को आपको क्या करना है, आज राइट करना है। प्रभु मैं चर्च में इसलिए देता नहीं हूं, मुझे चाहिए, मुझे आज से 100 नहीं चाहिए। प्रभु मेरे दिलों को साफ कर, आज मेरे दिलों को क्या कर, साफ कर। जो कुछ भी मैं करता हूं वो दिल की गहराई से, खुशी से निकलनी चाहिए। आपको समझ आ रही है? मैं कल अपने मम्मा को बहुत एक चीज़ बता रहा था, यदि आप किसी से प्यार करते हो तो आपके पास क्या है, पैसा है, और आपने क्या किया, गिफ्ट को खरीदा। उस औरत को, उस लड़की को, उस लड़का को पता तक नहीं है कि आपने गिफ्ट खरीदा है उसके लिए, और जाके आप क्या कर रहे हो, उसको गिफ्ट दे रहे हो। उसके बाद वो बंदा बोल रहा है या वो औरत बोल रही है मैं कितना पैसा दूं आपको इसके लिए, इस गिफ्ट के लिए। क्या वो लड़का लेगा पैसा? क्या वो लड़की ने मांगी थी गिफ्ट? मुझे बताओ, क्या उसने मांगी थी? लड़का को कैसे पता चला कि मुझे आज इसको गिफ्ट देना है? वो प्रेम है। तो ऐसा ही प्रेम एक विश्वासी खुदा से करे ना, तो आप कभी भी कंप्लेन नहीं करोगे कि मेरा ताइद क्या हो गया, चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रोते ताइद देते समय, कुछ देते समय, उन्होंने कभी खुदा को दिया ही नहीं था। जस्ट इमेजिन, एक लड़की को हम देते समय हम वापस नहीं चाहते, वो ऐसा प्रेम है। और जब हम खुदा को देते हैं हम याद करते अपने ताइद को। कुछ लोग बोलते हैं सैलरी आती 10 इधर जाएगा, 5 इधर जाएगा, 15 चर्च में जाएगा, 1500, 2000 कहाँ पे जाएगा? वो सैड होना शुरू करते हैं। क्यों हमारे लाइफ में हायर लेवल नहीं है? क्योंकि हम जनरस नहीं है। बाइबल कहती है यदि तुम दो तो दिल खोल के दो, दिल की खुशी से दो। किससे? इसमें से खुशी निकलनी चाहिए जब आप देते हो। तो मैं अपने विरोधियों को आंसर दूंगा। बोलते चर्च में क्या करते हैं, विरोधी नहीं, देखो चर्च के बाहर वाले लोगों को नहीं पता, बोलते चर्च में लूटते हैं लोग। कभी मैंने आपके पॉकेट में जाके पैसे निकाला है? कभी? हमारी पूरा मीटिंग क्या है, लाइव है। कभी मैंने आके आपके पॉकेट से पैसे निकाला है? इसको बोलते हैं लूटना। कभी हमने आपको ये बोला है आप आगे क्या करो, डालना है तो डालना है? हम हमेशा ये बोलते हैं अपनी मन की इच्छा से दो। किससे?
पर लोगों का कंप्लेन क्या है? चर्च में क्या हो रही है? लूट। और जो बोल रहे हैं वो बिलीवर्स है, उनका लाइफ क्या है? श्रापित है, कर्सेड है वो। यदि आपको लगता है चर्च में लूटते हैं, देना बंद करो। आप खुद देख लोगे कौन लूट लेगा। आपको समझ आ रही है? चर्च में कोई किसी को लूट नहीं रहा है। जो लोग दिल की गहराई से देते हैं वो काटते हैं। बाइबल में मैंने आपको दिखाया 3-4 कैरेक्टर से, वो दिल से खुश होके दे रही थी वो लड़की। वो औरत क्या हो रही? खुश होके। खाली उसने खाना नहीं खिलाया, बोलती मैं अपने घर के ऊपर एक रूम बनाऊंगा, उसको दूंगा, एक मेज रखूंगा, एक टेबल रखूंगा, उसको खाना खिलाऊंगा, जब भी प्रभु का दास आए ऊपर जाए हम उनकी सेवा करेंगे। कुछ बिलीवर्स नहीं है। कुछ बिलीवर्स क्या है? भेड़ है। भेड़ नहीं, वो भेड़ी है। चर्च में भेड़ बन के बैठे हुए हैं, बाहर भेड़ी है। खुदा के राज्य के लिए वो खुद चर्च में आते हैं, वो खुदा के राज्य के लिए गलत बोल रहे हैं। और वो सोचते हैं हम हेवन जाएंगे। बाइबल कहती है जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। तुम उनके फलों से पहचान लोगे वो भेड़ है या भेड़ी है। उनके फल दिखा देगा, उनका शब्द, उनका चाल चलन दिखा देगा वो कौन है, भेड़ या। मैं इसलिए कई बार बोलता हूँ मम्मा को, कुकरोचों के लिए बातें मत करो हमारे घर के अंदर। आपको पता है कॉकरोच, इनको ध्यान दोगे आप परेशान हो जाओगे। इग्नोर करोगे वो घर में है ही नहीं। और भौंकने वाला कुत्ता को कभी ध्यान मत देना, वो भी सोचेगा मैं कुछ हूं। इसलिए मैं जब चलता हूं ना, मैं चश्मा डाल के चलता हूं, मुझे ध्यान नहीं देना किसी को। तो जब भी कुत्ता कुछ भौंके आपको चश्मा पहनना है स्टाइल से। आपको समझ आ रही है? जैसे कि आपको कुछ नहीं हो रहा है पर आप कुत्ता भौंक रहा, आप डर रहे हो, आप रिएक्शन दे रहे हो, कुत्ता सोचेगा मैं भी कुछ हूं। लोग आपके बारे में चुगली कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, यदि ध्यान दोगे वो सोचेंगे मैं भी कुछ हूं। पर यदि आप चश्मा पहन के स्टाइल से चलोगे वो चुप हो जाएंगे। चलो आप समझ रहे हो? परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर कौन सा एटीट्यूड हो? लायंस का, शेरों का एटीट्यूड हो हमारे अंदर। पर काम कैसे करना है हमें? बैलों के समान। पर आपको समझ आ रही है? लास्ट वर्ड्स पर मैं खत्म करूंगा। आपको पता है परमेश्वर के थ्रोन में 4 क्रीचर्स हैं। कितने? उसमें से बाइबल कहती है एक बंदा का क्या है? 4 सिर है। कितना सिर है? उसमें से एक सिर क्या है? लायंस का, शेर का। दूसरा क्या है? बैल का। तीसरा क्या है? इंसान का। चौथा क्या है? ईगल का, चील का। आपको समझ आ रही है? इसका मीनिंग पता है क्या है? कि परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि आप शेरों के समान एटीट्यूड दिखाओ। आपको समझ आ रही है? तो जब भी आप किसी से बातें कर रहे हो, कैसे बातें करो? शेरों के समान। किसी से ग्रीट कर रहे हो, शेरों के समान। चल रहे हो, शेरों के समान। पर जब घर आओ, बैलों के समान काम करो। आपको समझ आ रही है? ये सेवा दिखा रहा है। परमेश्वर ऐसे 4 क्रीचर्स से घिरा हुआ है, वो उनको देखता रहता है। इसका मीनिंग है स्पिरिचुअल। जब आप बाहर निकलो, शेरों के समान निकलो। बेस्ट सूट पहनो, बेस्ट कपड़े पहनो, बेस्ट परफ्यूम क्या करो? लगाओ। आपको समझ आ रही है? बेस्ट कपड़े क्या करो? लगाओ और चलो। किसके समान? शेरों के समान। जब लोग बोले ना हाँ ये कैसे, आपको समझ आ रही है? पर जब आप काम करो, बैलों के समान करो। कपड़े उतार दो, सब चीज़ करो, प्रेयर में लग जाओ, बाइबल पढ़ो, फास्टिंग करो, सुसमाचार सुनाने जाओ। आप काम कैसे कर रहे हो? बैलों के समान। उसके बाद आप फिर से निकलो और आप इंसान दिखाता है, इंसान से मिलो। फिर जो इंसान वाला सोचे वो मतलब जो मुंह है वो क्या है? इंसान से मिलो। उसके बाद फिर से ईगल दिखाता है आत्मिक, फिर से आत्मिक बन जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि ये 4 कैरेक्टर हमारे जीवन में हो। चलो कैसे? शेरों के समान। काम कैसे करो? बैलों के समान। इंसान से बातें करो, इंसानों के समान। पर फिर से आत्मिक बन जाओ, ईगल के समान। हालेलुया।
आप बढ़ते हुए जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे खतरनाक चीज़ है जब आप सेवा में निकलोगे, आपको पता होनी चाहिए अब मैं ग्रेटर में जा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूँ। हालेलुया। बाइबल कहती है, मेरे पास वर्ड है पर मैं निकालूंगा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि सदरक में से अब्दुल्को को राजा ने पता क्या बोला, आज फिर से तुरी फूकी जाएगी यदि तुम ये बनाई हुई मूर्त के आगे घुटने नहीं टेकोगे, हम तुझे क्या कर देंगे, आग की भट्टी में डाल देंगे। सदरक में से बोलते हैं यदि तू मुझे आग की भट्टी में भी क्या कर दोगे, डाल दोगे। हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, वो बोलता है जिसकी हम सेवा करते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं वो मुझे क्या करेगा, आग की भट्टी से भी बचाएगा। क्या आप भरोसा करते हो? यदि आप सेवा करोगे वो आपको कर्जों से भी निकालेगा। मेरा परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूँ वो मुझे कर्जा से भी निकालेगा। वो मेरा परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूँ मुझे वो दुखों से भी निकालेगा। जो मेरा परमेश्वर जिसकी मैं क्या करता हूँ, सेवा करता हूँ, वो मुझे हर वो परेशानी से निकाल सकता है। बाइबल कहती है राजा गुस्सा हो गया और तीनों को पकड़ के उसने क्या कर दिया, आग के भट्टी में डाल दिया। और बाइबल बोलते हैं सदरक में से अब्दुल्को आग के अंदर घूम रहे, क्या कर रहे हैं, जैसे कि वो गार्डन में घूम रहे हैं और देख रहे इधर उधर। आपको समझ आ रही है? बाइबल आप जाके पढ़ोगे, बाइबल कहती है वो चल रहे थे आग में और उनकी मतलब आग से उनकी बाल भी नहीं जल रही है। वो बाइबल बोलती है जब राजा ने देखा, हमने तो तीनों को फेंका था पर ये चौथा कौन है, द फोर्थ मैन, ये कौन है, जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यदि आप सेवा करते हो उसकी, चाहे आप कोई से भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, आप निकास होना शुरू करोगे, आप निकलना शुरू करोगे। ट्रस्ट इन दिस वर्ड, इस वचन के ऊपर ट्रस्ट करें, वो निकालेगा जब आप सेवा करोगे। मैं एक गारंटी नहीं दे सकता, यदि आप उसकी सेवा नहीं कर रहे हो वो आपको निकालेगा, पर मैं गारंटी दे सकता हूँ प्रभु के वचनों के द्वारा, यदि आप उसकी सेवा करोगे वो आपको निकालेगा, वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको ऊंचा करेगा, वो आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। यीशु के नाम से आपके जीवन भर प्रॉस्पेरिटी में डिक्लेयर करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। अनकाउंटेबल जॉय आई डिक्लेयर ओवर योर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस। कभी ना खत्म होने वाली शांति आपके जीवनों में मैं रिलीज करता हूं। बेबी ब्लेसिंग को रिसीव करो, बेबी ब्लेसिंग को रिसीव करो, बेबी ब्लेसिंग को रिसीव करो बाय द पावर ऑफ द होली घोस्ट, बाय द पावर ऑफ द होली घोस्ट। Every sickness, every infirmities, I command you out by the power of the Holy Ghost. हर वो बीमारी, अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah.